हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज हम करने वाले हैं स्मूथनिंग। तो ये आप मेरे क्लाइंट के हेयर देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा करली रफ और बहुत ज़्यादा वेव है इनके हेयर्स में। तो आज हम इनका ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। चलिए साथ में आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इनका हेड वॉश। हेड वॉश हम करेंगे क्लैरिफाई शैम्पू से। तो यहाँ पे हम हेड वॉश कर रहे हैं। हेड वॉश करने के लिए आपने एक फोम बनानी है पहले शैम्पू से और वाटर को मिक्स करके। तो आपने अच्छे से हेड वॉश करना है। साथ में हेड वॉश करते टाइम इनको मसाज भी देनी है। मसाज करने से क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो रिलैक्स हो जाता है, उसको एक रिलैक्स फील होता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है, सारा स्ट्रेस फ्री हो जाता है। तो हम यहाँ पे उसको मसाज भी दे रहे हैं साथ साथ। और हमने इसमें क्या करना होता है, जो एक क्लैरिफाई शैम्पू होता है ना, इसको हमने कुछ मिनट के लिए हेयर पे रखना होता है। जैसे कि साथ के साथ वाटर से रिंस नहीं करना होता। जैसे अब मैंने ये रख दिया, उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद मैंने हेयर वो जो भी शैम्पू था वो सारा रिंस कर दिया वाटर से। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो वीडियो में। तो पहले मैंने 2 मिनट शैम्पू रखा, उसके बाद उसको रिंस कर दिया। अच्छे से शैम्पू आपने हेयर में से निकाल देना है। जो ये शैम्पू होता है ना, क्लैरिफाई शैम्पू, ये क्या करता है, जो भी हेयर्स के रूट्स वगैरह होते हैं ना, उसको ओपन कर देता है, ताकि जो भी हम इसके बाद प्रोसेस करेंगे वो अच्छे से उसका रिजल्ट आ सके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टॉवल से ड्राई करेंगे हेयर्स को, ताकि जो भी वाटर है वो हमारे टॉवल्स पे ही आ जाए और जो क्लाइंट की ड्रेस है वो बैक से गिली ना हो। और उसके बाद हम करेंगे ड्रायर। तो ना आपने ध्यान रखना होता है, जब भी हेड वॉश करते हो क्लाइंट के बैक जो ड्रेस है वो गिली नहीं होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे ड्रायर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ना 100% ड्रायर करेंगे बालों को। तो जैसे जब हम स्मूथनिंग करते हैं ना, तो हम जैसे स्मूथनिंग की जो फर्स्ट क्रीम होती है वो अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमें ना 100% हेयर ड्राई चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं 100% हेयर ड्राई कर लूँगी इनके। तो मेरे जो क्लाइंट है ना, इनके हेयर वैसे तो करली थे, पर जो इनका हेयर है ना वो बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो हमने ना पहले तो हम हेयर चेक करके उसके अकॉर्डिंग ही क्रीम अप्लाई करते हैं। जैसे इसमें एक्स्ट्रा रेसिस्टेंट हेयर वाले के लिए अलग क्रीम आती है और रेसिस्टेंट हेयर के लिए अलग क्रीम होती है। तो हम इनके हेयर चेक करके उसके बाद ही हम जो इनके हेयर पे क्रीम जाएगी वही अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि आप इनके हेयर देख ही रहे हो, ये अभी कुछ % तक ड्राई हो गए हैं। तो हमने ना इसको पूरा एकदम 100% ड्राई करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, इनके हेयर 100% ड्राई हो गए हैं। तो अब मैं जो स्मूथनिंग की क्रीम होती है ना, जो फर्स्ट हम क्रीम लगाते हैं, तो यहाँ पे मैं वो क्रीम निकाल रही हूँ। तो ये क्रीम निकाल के हमने इसको अच्छे से पहले मिक्स भी कर लेना है। और अब यहाँ पे मैं 4 सेक्शन निकाल रही हूँ। तो जैसे आपको पता है, हम 4 सेक्शन कोई भी हेयर का वर्क करते हैं उसमें हमें 4 सेक्शन ही स्टार्टिंग में निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं इनके 4 सेक्शन निकाल रही हूँ। 4 सेक्शन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ना जो सेक्शन क्लिप होती है उससे हम सिक्योर कर देंगे अपने सेक्शंस को, ताकि वो बीच में मिक्स ना हो और वो अलग से रहें, ताकि जब हम एप्लीकेशन करेंगे आगे स्मूथनिंग क्रीम की, वो उसमें हमें दिक्कत ना आए। और हम जो हेयर्स हैं उनको टैंगल फ्री भी कर लेंगे, ताकि वो बार बार अड़े ना। जब जैसे हम एप्लीकेशन करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि हमें ना कम से कम टाइम में जो क्रीम होती है ना वो पूरे हेयर्स पे अप्लाई करनी होती है। तो उसके लिए हमें क्या होता है, हमारे हेयर जितने ज़्यादा स्मूथ रहे ना, तो वो एप्लीकेशन जल्दी से हो जाता है। क्योंकि बार बार हेयर अड़ेंगे तो हमें ना दिक्कत आती है। तो वो जो इसका जो प्रोडक्ट होता है ना, तो वो बहुत जल्दी असर कर जाता है बालों पे। तो हमें ना ये जो हेयर वर्क होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करना होता है। इसमें ना एक्चुअली क्या होता है, जो स्मूथनिंग होता है ना, इसमें ना कोई टाइम नहीं होता। जो कई क्लाइंट्स होते हैं इनके हेयर पे तो बहुत जल्दी असर कर जाता है, कई क्लाइंट्स के हेयर पे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो इनका ना एग्जैक्ट टाइम नहीं होता कि हमने जो ये क्रीम है ना ये कितने टाइम तक रखनी है। तो हमें ना ये बार बार चेक करते रहना होता है, हेयर्स देखते रहना होता है बीच में। तो यहाँ पे अब जो क्रीम है मैं उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद अब हम सेक्शन निकाल लिए थे हमने पहले, तो अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो हम ना सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं हेयर हेड के। तो अब यहाँ पे हम सेक्शन वाइज सबसे पतले पतले सेक्शन लेते रहेंगे। और हमने क्या करना है,
सेक्शन लेते टाइम हमने ध्यान रखना है कि सेक्शन हमारा एकदम इवन होना चाहिए। तो जो ये मेरे साथ गुड़िया है, लड़की है, ये अभी सीख रही है, तो साथ साथ में इसको भी मैं बता रही हूँ कि कैसे करनी है। और इस सब से हमने इसमें ना जो प्रोडक्ट होता है ना वो अच्छे से इमल्सिफाई करना होता है हेयर्स में। वो हेयर्स में बिल्कुल अच्छे से लग जाना चाहिए, कोई भी हेयर्स ऐसे रह ना जाए जिन पे प्रोडक्ट ना लगा हो। और हमने इसको अच्छे से इमल्सिफाई करना है, जो भी क्रीम है उसको हमने अच्छे से हेयर्स में ऑब्जर्व करनी है। और उस हमने इसमें ना ध्यान रखना होता है कि ये क्रीम ना रूट्स पे नहीं लगनी चाहिए। जो रूट्स पे लग जाती है तो वो फिर आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि रूट से ही डायरेक्ट बाल ही आ जाते हैं हाथों में। तो ये काम बहुत ज़्यादा केयरफुली, हमने बहुत ज़्यादा सावधानी से काम करना होता है। तो ऐसे हम 1 बाय 1 करके सारे सेक्शन लेंगे और उसमें हमें पेनिट्रेट करनी होती है ये क्रीम पूरे हेयर्स में अच्छे से। तो यहाँ पे हम भी देखो, मैं अभी और सेक्शन लेके जो एमल्सिफाई है वो कर रही हूँ प्रोडक्ट को, और वो करने के बाद साथ के साथ मैं कॉम्ब भी फेर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा देखो आप हाफ से ज़्यादा हेड हो चुका है, बस आगे वाला सेक्शन रह गया, फ्रंट सेक्शन रह गया है। तो हमने इसमें क्या करना होता है, जो फ्रंट सेक्शन होता है ना उसमें जैसे बेबी हेयर होते हैं वो भी अच्छे से कवर करने होते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे जो क्रीम की एप्लीकेशन थी वो सारी हो गई है। तो हमने अभी इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। बट इसमें हमने टाइम का कोई आइडिया नहीं होता, हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद हेयर चेक करने होती हैं कि जो हमारी क्रीम है वो उसका असर हो गया है या नहीं हुआ। तो कुछ पता क्या होता है, कई बार क्या होता है कि क्लाइंट हमसे से छुपा लेते हैं कि उन्होंने हीना लगाई है या पहले जो भी कलर किया है, तो हमने इसका भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, बॉन्ड चेक कर रही हूँ कि बॉन्ड ब्रेक हो गया है। बॉन्ड ब्रेक का मतलब होता है कि जो भी हमने प्रोडक्ट लगाया है उसका असर हो गया है हेयर पे या अभी टाइम रहेगा। तो सबसे पहले हमने नीचे वाले सेक्शन से स्टार्ट किया था, तो अब हम सबसे पहले नीचे वाले सेक्शन से चेक करेंगे कि जो हमारा बॉन्ड बन गया है। वैसे तो बॉन्ड चेक करने के कई तरीके होते हैं, बट यहाँ पे मैं ये वाला तरीका ट्राई करके देख रही हूँ। तो इससे क्या होता है, जैसे जैसे बालों में जो कर्ल से ऐसे स्प्रिंग की तरह बाल बन जाते हैं ना, तो इसका मतलब कि हमारा प्रोडक्ट जो हमने क्रीम लगाई है उसका असर हो गया है बालों में अच्छे से। तो मैंने पीछे वाले सेक्शन चेक कर लिया है, अब मैं आगे वाले सेक्शन चेक करके देख रही हूँ कि उसमें भी जो हमारा प्रोडक्ट था वो अच्छे से पेनिट्रेट हो गया है। तो यहाँ पर अभी इनको थोड़ा और टाइम लगेगा। उसके बाद 5-10 मिनट बाद मैं फिर से इनका हेयर चेक कर रही थी, क्योंकि पता क्या था, इनके हेयर पे था हीना, इन्होंने पहले हीना लगाई हुई थी। तो जो हीना वाले हेयर्स होते हैं ना उस पर थोड़ा सा हमें ज़्यादा टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू नेचुरल हेयर। तो जो वर्जन हेयर होते हैं उस पर इतना टाइम नहीं लगता। तो हमने ना, जो ये मेरे साथ लड़की थी इसको भी मैं बता रही हूँ कि कैसे हमने बॉन्ड ब्रेक जो होता है वो चेक करना होता है। तो साथ में मैं इसको भी सिखा रही हूँ। और यहाँ पे ये देखो अभी आगे वाले हेयर्स पे थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो हमने इसको 5 मिनट के लिए और रेस्ट दे दिया है। तो मैं इतने में थोड़ा सा टाइम का भी आइडिया ले लेती हूँ कि इतना टाइम लगेगा। पीछे वाले हेयर ऑलमोस्ट इनमें हो चुका है अच्छे से, जो हमारी क्रीम थी उसका रिजल्ट आ गया है। आगे वाले जो हेयर्स हैं उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं टाइम थोड़ा सा आइडिया ले रही हूँ कि हाँ 4 से 5 मिनट और लगेंगे हेयर्स में। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा जो क्रीम है ना, जब बॉन्ड अच्छे से बन जाता है मतलब, तो उसके बाद हमें जस्ट उसी के बाद ही हमें ना हेयर को वॉश करना होता है। तो हेयर वॉश अभी इनका टाइम हो चुका है। उसके बाद हम इनको पहले हल्का सा पानी डाल देंगे बालों में, ताकि जो भी क्रीम का प्रोसेस है वो रुक जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, अच्छे से ना इमल्सिफाई करना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट के लिए हम अच्छे से बालों में जो भी क्रीम थी उसको इमल्सिफाई करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि क्लाइंट को ऐसे लगता है कि उनके हेयर बहुत ज़्यादा खिंच रहे हैं, तो हमने इस बात का भी ध्यान रखना होता है। ये देखो जिनके जैसे हीना थी, इनके हीना लगी हुई थी, तो जो क्रीम थी उसका कलर देखो येलो सा हो गया है। तो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जब हमने क्रीम निकाली थी पैकेट से, तो उसका कलर वाइट था। तो अब ये देखो इनका जो
इतने टाइम क्रीम रखने के बाद इसका कलर जो चेंज हो गया, तो इससे पता लगता है कि इन्होंने अपने हेयर्स पे जो पहले प्रोडक्ट जैसे हीना हो गया ये लगाया हुआ था। तो इससे जो क्रीम होती है ना, जो स्मूथनिंग क्रीम होती है, इससे जो भी बालों में पहले भी जैसे कईयों ने हीना या कलर, गार्नियर, गोदरेज कुछ भी लगाया होता है ना, वो सब निकल आता है। कई बार क्लाइंट कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं लगाया, वो इस बात को छुपाते हैं, और फिर जब हम उन पे ये क्रीम अप्लाई करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि इन्होंने पहले क्या लगाया हुआ था। वैसे हमें पहले भी हम हेयर चेक करके देखते हैं सीज़र की हेल्प से, वो भी एक तरीका होता है हीना चेक करने का कि पहले इन्होंने बालों में क्या लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अच्छे से इमल्सीफाई करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हो, तो मैंने यहाँ पे 2 सेक्शन कर लिए। 2 सेक्शन को अच्छे से बालों में जो क्रीम होती है ना उसको पेनिट्रेट करना होता है, ताकि जो हमारा जो रिज़ल्ट है ना वो अच्छा आए। क्योंकि 10 से 15% जो हमारी क्रीम है ना वो यहीं पे ही असर करती है, शैम्पू स्टेशन पे ही। तो ये जो तरीका होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्मूथनिंग में। ये देखो ये बिल्कुल एकदम येलो हो चुकी है इनकी क्रीम, तो इसका मतलब कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हीना लगाई है। और ये रेगुलर ही, मतलब जैसे वीक में 1 बार लगा ली है ना, मंथ में 3 बार लगा ली, 4 बार, जैसे भी इनको लगता था कि वाइट हेयर आ रहे हैं, या वैसे कई बार कईयों को होता है कि ब्लैक कलर नहीं चाहिए होता हेयर का, तो वो कलर चेंज करने के लिए भी लगा लेते हैं हीना। तो ये देखो इनके हेयर में कितनी ज़्यादा हीना लगी हुई थी, ये अब सारी निकल गई है हीना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेयर को जैसे जैसे बीच में हेयर ड्राई भी हो जाते हैं ना, तो हम उसको हल्का हल्का पानी डालते रहेंगे, और धीरे धीरे करके जो अभी ये क्रीम है ये सारी इनके हेयर से निकाल देंगे। तो अब हमें 10 से 15 मिनट हो गए हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके जो हेयर में ये अच्छे से क्रीम सारी निकाल देंगे। तो हेड वॉश करेंगे, साथ में हम इसके बाद हमने जैसे कोई कंडीशनर वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगाना होता इसमें, क्योंकि अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप, अभी इसके बाद अभी हमने प्रेसिंग करनी है, तो न्यूट्रिलाइज़र भी लगाना है। अभी हमारे आगे काफ़ी स्टेप बाकी हैं। तो इसमें हमने सिर्फ जो क्रीम लगाई होती है ना, फर्स्ट स्मूथनिंग क्रीम, सिर्फ उसी को ही हमने निकालना होता है। तो अब हम फिर से वही जो पहले स्टेप किया था, बालों को अच्छे से ड्राई करेंगे टॉवल से। तो उसके बाद हम ड्रायर करेंगे इनका। तो इसमें भी हमने अब ड्रायर करना है, 100% ही ड्रायर करना होता है, पर इसमें हमने ध्यान रखना होता है कि हमने ना कूल ड्रायर करना होता है। तो कूल ड्रायर करके उसके बाद हम मीडियम ड्रायर भी कर सकते हैं, जब 50% ड्राई हो जाए हेयर। तो उसके बाद जब ये ड्रायर हो जाता है, उसके बाद हम करते हैं इनका जो स्ट्रेट ड्रायर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जब हम प्रेसिंग करते हैं ना तो उसमें इतना टाइम भी नहीं लगता, और साथ में क्या होता है, टैंगल फ्री हो जाते हैं हेयर, और एक अलग सी शाइन आ जाती है हेयर में स्ट्रेट ड्रायर से। तो स्ट्रेट ड्रायर में हमें पैडल ब्रश की भी नीड होती है, तो जैसे कि आप आगे वीडियो में देखोगे हम इनके कैसे स्ट्रेट ड्रायर करते हैं। तो जिनको स्ट्रेट ड्रायर नहीं आता तो वो इसमें बहुत ज़रूरी होता है स्ट्रेट ड्रायर करना। तो यहाँ पे अब मैं ड्रायर का मोड चेंज कर रही हूँ, मीडियम कर रही हूँ, तो ताकि जो हेयर है वो अच्छे से थोड़े से ड्राई हो जाएं। तो अब इनके हेयर ड्राई हो चुके हैं। उसके बाद देखो जो फर्स्ट क्रीम थी ना, उसके बाद ही इनके हेयर 50 से 60% आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट हो चुके हैं। ये सारा रिज़ल्ट आया है जो हमने शैम्पू स्टेशन पे इमल्सीफाई की है ना क्रीम, उसकी वजह से। तो आप इनकी पहले वाली क्लिप देखो, स्टार्टिंग में इनके हेयर कितने कर्ली थे, और ये देखो अभी तो हाफ प्रोसेस ही हुआ है, उससे इनके हेयर्स में कितना ज़्यादा बदलाव आ चुका है। और अब हम इनका कर रहे हैं स्ट्रेट ड्रायर। तो स्ट्रेट ड्रायर में जो मेरे हाथ में पैडल ब्रश है और साथ में ड्रायर है, इसकी हेल्प से हम इनका करेंगे स्ट्रेट ड्रायर। स्ट्रेट ड्रायर से भी 80% तक हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं। तो इनके देखो हेयर में शाइन भी आ गई है स्ट्रेट ड्रायर करने से। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रेट ड्रायर पूरे हेयर पे कर देने के बाद हम करेंगे प्रेसिंग। तो प्रेसिंग भी हमने पतले से पतले सेक्शन लेके बिल्कुल एक इवन स्पेस में करनी है प्रेसिंग। तो हमने इसमें क्या करना होता है, बिल्कुल एकदम फाइन शाइन आनी चाहिए हेयर में हमारे, और बिल्कुल स्मूथ हेयर हो जाने चाहिए प्रेसिंग में। तो इसमें यहाँ पे मैंने ना आइकॉनिक की स्लिम टिटेनियम प्रेसिंग लिया है, स्ट्रेटनर जो होता है वो वाला लिया है। तो यहाँ पे ना 1 बाय 1 करके सारे सेक्शन लेके मैं
पूरे हेयर पे अच्छे से प्रेसिंग कर लूँगी। प्रेसिंग करने के बाद हमने क्या करना होता है, थोड़ी देर ना मतलब 10 से 15 मिनट हेयर को रेस्ट भी देना होता है, साथ में हमारे क्लाइंट को भी रेस्ट देना होता है। तो यहाँ पे अब देखो प्रेसिंग हो चुकी है डन। जो आगे वाले सेक्शन होता है जैसे उसमें बेबी हेयर होते हैं कईयों के, उस पर हमने ध्यान से करना होता है क्योंकि स्किन पे टच होने का डर रहता है। तो यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद हम कर रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन। न्यूट्रीलाइज़र होता है जो हमारी सेकंड क्रीम होती है। तो वैसे तो आप जो फर्स्ट क्रीम, जैसे मान लो अगर आप मैट्रिक्स की यूज़ कर रहे हो तो आप सेकंड टाइम भी मैट्रिक्स की जो न्यूट्रीलाइज़र है वो भी मैट्रिक्स का ही अप्लाई करो, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। अदरवाइज़ आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैरेटीन की अप्लाई करी थी फर्स्ट, K1 और K2, तो यहाँ पे भी सेकंड भी मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रीलाइज़र अप्लाई करना है अच्छे से। न्यूट्रीलाइज़र क्या होता है, ये ना रूट्स में भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे जो स्मूथनिंग क्रीम होती है वो हमने रूट्स से बचा के लगानी होती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें ये रूट्स पे भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसका क्या काम होता है, जो हमारी जो फर्स्ट क्रीम होती है ना उसका प्रोसेस ये अच्छे से रोक देता है। एक तरफ से हेयर को ना, जैसे इसमें ना हमने क्या करना होता है, हेयर को बिल्कुल स्ट्रेट करना होता है। जो क्लाइंट को कहना होता है कि आप अपनी नेक वगैरह भी मूव मत करना, क्योंकि जैसे इसमें जो भी डंट्स एंड बम्प्स आ जाते हैं ना वो हेयर में रह जाते हैं। तो न्यूट्रीलाइज़र हमने ध्यान से अप्लाई करना होता है क्योंकि इसमें हेयर बर्न के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आपको लगता है आपके क्लाइंट के हेयर वीक हैं तो आप इसमें थोड़ा सा हेयर मास्क भी ऐड कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू हेयर होता है, वो आप चेक करके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जो भी है, जो हमारा प्रोडक्ट बच गया है वो हम अच्छे से जो एंड में सभी हेयर्स पे, आगे से जैसे रूट्स हो गया है ना, आगे से जो बेबी हेयर होते हैं, जो बैक में लेंथ है उस पर हम अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं जो भी हमारी क्रीम बच गई थी। तो यहाँ पे देखो हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है, ताकि जो भी है प्रोडक्ट हमारा न्यूट्रीलाइज़र है उसका अच्छे से वो पेनिट्रेट हो जाए हेयर में। तो यहाँ पे अब ये देखो इनका ये प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम इनका फिर से हेड वॉश कर रहे हैं। हेड वॉश करने के बाद क्या होता है, हमने हेयर मास्क भी अप्लाई करना होता है, और हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए 5 मिनट तक आपने हेयर में रखना होता है हेयर मास्क को। तो यहाँ पे हेड वॉश करके वो पहले न्यूट्रीलाइज़र वाली सारी क्रीम निकाल के अच्छे से हेड वॉश करके उसके बाद हमने क्या करना है, मास्क अप्लाई करना है। मास्क अप्लाई करके हमने उसको 5 मिनट तक, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक हमने उसको हेयर में रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से ड्रायर करेंगे। हम इसका ड्रायर करेंगे 100%। तो जैसे हमने पहले प्रेसिंग करी थी ना, प्रेसिंग हमने सबसे पहले बहुत बारीक सेक्शन लेके करी थी, मतलब बिल्कुल पतले पतले सेक्शन लेके करी थी। अब हमने क्या करना है, ड्रायर के बाद ना मोटे मोटे सेक्शन लेके प्रेसिंग करनी है, और उसके बाद क्लाइंट को अपने घर भेज देना है। उसके बाद एक दिन का रेस्ट दे के हमने थर्ड डे क्लाइंट को बुलाना होता है। तो थर्ड डे क्लाइंट को हेड वॉश करना है, उसके बाद प्रेसिंग करनी है। और ये देखो आप मेरे क्लाइंट का रिज़ल्ट, आपको ये हेयर कैसे लग रहे हैं। इनके देखो स्टार्टिंग में कितने कर्ली हेयर थे और अब देखो कितने स्मूथ हो गए हैं हेयर। और गाइस यहाँ हो चुकी है हमारी स्मूथनिंग डन। तो प्लीज़ आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इनका रिज़ल्ट कैसा लगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।